तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आप लोग चाहते हो कि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करें। यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल और केवल आपको इन 4 सीरीज को फॉलो करना है। और यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में इन 4 सीरीज को अच्छी तरह से फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपको क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पहली सीरीज आपकी है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न की, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और जो भी आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न इस बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज में करवाए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो आपकी सीरीज है वो आपकी है अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपकी जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और जो भी आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं उन सारे प्रश्नों को करवाया जा रहा था। तीसरे नंबर की जो सीरीज है वो आपकी है लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज, जो कि आपकी क्लास 12 बायोलॉजी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं पूरी किताब में वो सारे के सारे सीरीज के अंतर्गत करवाए जा रहे थे। और जो इस क्लास 12 बायोलॉजी की जो लास्ट सीरीज थी वो आपकी थी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज। और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे वो सारे के सारे हम करवा रहे थे। तो आज की सीरीज का जो हमारा वीडियो होने वाला आपका बहुविकल्पी प्रश्न का सीरीज का जो वीडियो होने वाला है आज का, और बहुविकल्पी प्रश्न में अभी तक हम लोगों ने सीरीज में पार्ट नंबर 5 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा यदि आप लोगों ने अभी तक क्लास 12 की बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप लोग इन चारों सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। चारों सीरीज को आप लोग फॉलो कर लेंगे तो फिर क्लास 12 की बायोलॉजी में आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इसके अलावा यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉपर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टॉपर ग्रुप के अंतर्गत आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। एक सब्जेक्ट का जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स भी दिया जाएगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, उसमें आपको बायोलॉजी के आल चैप्टर का नोट्स दिया जाएगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। तो नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो इसको भी टॉपर ग्रुप चाहिए वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं उन सभी प्रश्नों की सीरीज को कर रहे थे। इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। तो आइए पार्ट नंबर 6 में जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं, आइए हम लोग उनको एक एक करके देखते हैं। और साथ ही में जिसको भी आंसर पता होगा पहले से जिस भी प्रश्न का, वो लोग कमेंट करके कमेंट में बताते रहेंगे कि कौन सा आंसर आपको पता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया आपका दिया गया है कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, यानी कि एंटीबायोटिक है, हम लोग को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका दिया गया पहला पेनिसिलिन, दूसरा आपका दिया गया एरिथ्रोमाइसिन, तीसरा आपका दिया गया एम्फोटेरिसिन और चौथा आपका दिया गया है क्लोरेरेम्फिनिकाल। ठीक है, इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो सर्वप्रथम खोजी गई जो आपकी एंटीबायोटिक है वो आपकी है पेनिसिलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका होगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही आंसर का टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो हम लोग को बताना है कि शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक का हम लोग को नाम बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया म्यूकर, दूसरा आपका दिया गया ईस्ट, तीसरा आपका दिया गया राइजोपस और चौथा आपका दिया गया सीलियम। ठीक है, इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला जो कवक है वो आपका हो जाता है ईस्ट। तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया बीजमान ने, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया स्मिथ ने, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया फ्लेमिंग ने और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया आर्बर ने। तो जो पेनिसिलिन है इसकी सर्वप्रथम खोज की गई थी एंटीबायोटिक के रूप में, और इसकी सर्वप्रथम जो खोज की थी जिसने, उनका नाम था फ्लेमिंग। इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। 2020 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया राइजोबियम, दूसरा आपका दिया गया माइकोराइजा, तीसरा आपका दिया गया नास्टाक और चौथा आपका दिया गया ए व बी दोनों। तो आपको ये चीज यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका राइजोबियम है और जो आपका माइकोराइजा है, ये आपके पादप जो है वो आपके सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। तो इसलिए आप लोग बता सकते हो कि जो आपका पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों आपके सही ऑप्शन हो जाते हैं। आप लोग इसलिए इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बीटी जीव विष जो आपका होता है वो किस जीवाणु के द्वारा उत्पादित होता है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन आपका दिया गया बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया बैसिलस मेगाथीरियम, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया बैसिलस विल्गेरिस और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया बैसिलस सबटाइलिस। इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका बीटी जो विष है वो आपका बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, इसलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया O2, दूसरा आपका दिया गया CO2, तीसरा आपका दिया गया SO2 और चौथा आपका दिया गया NO2। तो आपका जो CO2 गैस होती है उसके बनने के कारण ही आपका जो कह सकते हैं कि जो फूला हुआ आटा होता है उभरा हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए आप लोग बता सकते हैं कि बी वाला जो ऑप्शन होता है CO2 ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है, इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। और साथ ही में जितने भी आपको अभी तक आंसर पता थे वो लोग कमेंट में करते रहना कमेंट। और उसके अलावा यदि आपको अभी तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि टाइफाइड के रोग जनक का नाम है। 2014 में 2023 में 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो टाइफाइड के रोग जनक का जो हम लोग को नाम बताना है वो आपका पहला ऑप्शन इसमें दिया गया सैल्मोनेला टाइफी, दूसरा आपका दिया गया एस्केरिस, तीसरा आपका दिया गया अमीबा और चौथा आपका दिया गया प्लाज्मोडियम। तो जो टाइफाइड रोग है इसके रोग जनक का जो नाम है वो आपका है साल्मोनेला टाइफी, इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि हम लोग को बताना है कि जो विषाणु होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है डीएनए, केवल डीएनए, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया डीएनए अथवा आरएनए, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया केवल आरएनए और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया डीएनए एवं आरएनए। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो विषाणु होता है उसमें डीएनए भी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और साथ ही में आरएनए भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग बता सकते हो बी वाला ऑप्शन, यानी कि डीएनए भी हो सकता है अथवा आरएनए भी हो सकता है, इसलिए आप लोग बी वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका है चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और साथ ही में 2023 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ भी था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया घरेलू मक्खी, दूसरा आपका दिया गया काकरोच, तीसरा आपका दिया गया एडीज मच्छर और चौथा आपका दिया गया मादा एनाफ्लीज। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हो कि चिकनगुनिया जो रोग होता है उसका संचरण आप बता सकते हो कि एडीज मच्छर के द्वारा होता है, तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है कि विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि विडाल परीक्षण जो आपका होता है वो किस बीमारी को जांच में उपयोग किया जाता है, यानी कि किस बीमारी की पता लगाने के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। 2020 में 23 में 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है मलेरिया, दूसरा आपका दिया गया अतिसार, तीसरा आपका दिया गया फाइलेरिया और चौथा आपका दिया गया टाइफाइड। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो विडाल परीक्षण होता है ऊपर टाइफाइड रोग की जांच करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि डेंगू बुखार का वाहक है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए जो डेंगू बुखार होता है वो किसके द्वारा होता है, कौन उसका वाहक करता है। पहला आपका ऑप्शन इसमें दिया गया एडीज मच्छर, दूसरा आपका दिया गया एनाफ्लीज मच्छर, तीसरा आपका दिया गया क्यूलेक्स और चौथा आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो डेंगू बुखार है उसका जो वाहक है वो आपका एडीज मच्छर होता है, इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। यहाँ तक आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विषाणु संक्रमण से बचने के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रोटीन को उत्पन्न करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि विषाणु संक्रमण जब होता है, मान लीजिए किसी कोशिका में हो जाता है और बाकी जो कोशिकाएं बची होती है उनको विषाणु संक्रमण से बचाने के लिए जो शरीर होता है वो निम्नलिखित में से किस प्रोटीन को उत्पन्न करता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ भी है।
तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया इंटरफेरॉन, दूसरा आपका दिया गया हिस्टामिन और तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया कोलेस्ट्रम और चौथा आपका दिया गया आपका सेरोटीन। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन पढ़ लेना है और आपको आंसर बताना है इंटरफेरॉन। यानी कि जो आपका पहला वाला ऑप्शन होता है इंटरफेरॉन, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। विषाणु संक्रमण से बचने के लिए शरीर आपका इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।